उस रात जब एमिली अपने कमरे में सो रही थी, तब उसे किसी की खिड़की से आने की आहट सुनाई देने लगी। वह फौरन उठी। उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑन की और देखा कि वही बड़े बड़े बाल वाला लड़का हाथ में गुलाब का फूल लिए खिड़की से कमरे में आ चुका था। ये देखकर एमिली घबरा गई। आज की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसे पूरा देखने के बाद आपकी दुनिया देखने के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा। और ये हमारा दावा है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपकी सांसें भी सोच में पड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नॉट नाम का एक लड़का था। वह हमेशा क्लास में लास्ट बेंच पर ही बैठता था और फर्स्ट बेंच पर बैठी लड़की एमिली को देखता रहता था, मानो उसके लिए क्लास का बोर्ड एमिली का चेहरा ही हो, जिससे उसकी नज़र पहले से लास्ट पीरियड तक हटती ही नहीं थी। तो वो वैलेंटाइन डे का इंतज़ार कर रहा था ताकि एमिली को अपने दिल की बात बता सके। एमिली क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और पढ़ाई में भी उसका कोई जवाब नहीं था। वहीं नॉट भी बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। चूँकि नॉट के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है और 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे आ जाता है। आज जब एमिली क्लास में एंटर करती है तो उसके बेंच पर 2 गुलाब के फूल रखे हुए थे। एमिली ने पहला गुलाब का फूल उठाया जिस पर लिखा हुआ था नॉट। ये देखकर एमिली मुस्कुराई और उसने रोज को अपने पास रख लिया और वहां से चली गई। वहां पर एक और गुलाब का फूल रखा हुआ था, मगर उस पर एमिली ने ध्यान ही नहीं दिया। एमिली को जब नॉट ने गुलाब का फूल उठाते हुए देखा तो वह खुशी से पागल हो गया। एमिली नॉट की दिल की बात समझ गई थी और गुलाब का फूल उठाकर उसने नॉट को अपना जवाब भी दे दिया था। पर वहीं पर खड़ा एक लड़का जिसकी बाल बहुत बड़े बड़े थे, चेहरा भी कुछ खास नहीं था, वहीं पर सर नीचे किए उदासी के साथ खड़ा था। उस रात जब एमिली अपने कमरे में सो रही थी, तब उसे किसी की खिड़की से आने की आहट सुनाई देने लगी। वह फौरन उठी। उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑन की और देखा कि वही बड़े बड़े बाल वाला लड़का हाथ में गुलाब का फूल लिए खिड़की से कमरे में आ चुका था। ये देखकर एमिली घबरा गई, लेकिन जब उसने गौर से उसका चेहरा देखा तब वह उसे पहचान गई। जोजो, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एमिली, ये रोज तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी रोज नहीं चाहिए जोजो। इतनी रात में चोरों की तरह मेरे कमरे में आकर पागल आसी की तरह अगर तुम मुझे ये गुलाब दोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये ले लूँगी? तुम्हारे पास ना दिमाग है ना सूरत। बाल भी ऐसे है कि अगर कोई लड़की इसे रात में देखे तो बेहोश हो जाए। ये सुनकर जोजो की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह उसे अपने हाथों से पोंछने लगता है। ये देखकर एमिली कहती है, देखो जोजो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर तुम मुझे ये फूल देना ही चाहते हो तो मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पे इसे चढ़ा देना। अब जाओ यहाँ से। जोजो कुछ नहीं कहता है और वहां से खिड़की द्वारा नीचे उतरकर चला जाता है। अगले कुछ सालों में एमिली और नॉट दोनों शादी कर लेते हैं। एमिली बिल्कुल ड्रीम लाइफ जी रही थी। हैंडसम हस्बैंड, आलीशान घर, बहुत पैसा और सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पति, सब कुछ था उसके लाइफ में। ये सब तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो जो चाहे वो करती, उसका जो मन करे वो खाती, और इसी कारण बहुत जल्द उसे बीमारियों ने घेर लिया।
वो इस ऐशो आराम की रौनक में इतनी ज्यादा घुस गई थी कि अब उसका शरीर उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। नॉट इस बात से बहुत परेशान था। उसे अपनी वाइफ की बहुत चिंता हो रही थी। इधर एमिली की हालत दिन व दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसने बाहर की चीजें इतनी ज्यादा खा ली थी कि उसके अंदर के शरीर का अंग ही खराब हो चुका था। परंतु इस स्थिति में उसका हस्बैंड उससे कहता है, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चाहे जितने भी पैसे लगे, मैं खुद को भी बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनकर एमिली के आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला। थैंक यू सो मच नॉट। पर समस्या पैसों की नहीं थी, लंग्स की थी, जो एमिली की ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण उसे सांस लेने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। डॉक्टर ने नॉट को साफ साफ कह दिया था कि हमें पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मगर हमारे पास एमिली को लगाने के लिए लंग्स नहीं। अगर तुमने लंग्स का बंदोबस्त नहीं किया तो शायद तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। एमिली बेड पर लेटे हुए ये सारी बातें सुन रही थी। उसने नॉट को अपने पास बुलाया और बोली, नॉट, मैं मरना नहीं चाहती, पर शायद मेरे नसीब में और जीना लिखा ही नहीं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, पर अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। नॉट भी रोने लगा और फिर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ महीनों बाद एमिली की आंखें खुलती है। उसने खुद को बेड पर पड़ा हुआ पाया और अब उसे सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वह समझ गई थी कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। वो फौरन उठी। उसे अपने पास एक रोज पड़ा हुआ मिला। वह रोज सालों पुरानी लग रही थी, पूरी सूखी और बेरंग। उसके पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी रखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था नॉट। एमिली ये देखकर फौरन डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है, डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? जिसने तुम्हें लंग्स दिया अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर एमिली पूरा टूट जाती है। एमिली ने डॉक्टर से उस कब्रिस्तान का पता लिया जहां पर इस अस्पताल के सारे डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। एमिली वहां पर जाती है, पर जैसे ही वह एक कब्र के ऊपर देखती है, वो पूरा चौंक जाती है और फौरन भागकर अस्पताल वापस आ जाती है। वो डॉक्टर को ढूंढती है, फिर उससे पूछती है, डॉक्टर, आपने मुझसे कुछ छुपाया है। मैंने उस कब्रिस्तान में बहुत कब्र देखे, परंतु किसी भी कब्र के ऊपर नॉट का नाम नहीं था, पर एक कब्र के ऊपर जोजो का नाम लिखा हुआ था। सच्चाई क्या है, मुझे बताइए। डॉक्टर अपना चश्मा उतारकर आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुमने सही सोचा, नॉट मरा ही नहीं तो उसकी कब्र वहां कहां से मिलेगी। नॉट समझ गया था कि तुम अब और जिंदा नहीं बच पाओगी, इसलिए उसने दूसरी बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। लेकिन जब तुम मौत से जूझ रही थी तब जोजो यहाँ आया था और उसने ही अपनी लंग्स तुम्हें देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी उसके बारे में पता चले, क्योंकि तुम तो उससे नफरत करती थी ना, और वो तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। इसलिए ही उसने जानबूझकर नॉट का नाम तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया, जिससे तुम्हें कभी भी जोजो के बारे में पता ही ना चले। ये सुनकर मानो एमिली के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोजो उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था, जिसका उसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। वह ये भी समझ गई थी कि ये जो उसके हाथ में सूखी बेरंग गुलाब का फूल है, वही फूल है जो सालों पहले जो एमिली के कमरे में लेकर आया था, और एमिली ने उसे कहा था कि इस फूल को तुम मेरे कब्र पर चढ़ा देना। पर आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है।
अंत में एमिली उसी फूल के साथ उसी कब्रिस्तान में जाती है जहाँ पर जोजो की बॉडी दफनाई गई है और घुटने के बल बैठकर उस फूल को उसके कब्र के ऊपर चढ़ा देती है। वह फूल के साथ एक कागज भी वहाँ पर रख देती है जिसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में भी 3 तरह के लोग होते हैं। पहले नॉट की तरह, जो खूबसूरती के दीवाने होते हैं। अगर आज आपसे कोई सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो अगर कल कोई दूसरी आ जाए जो कि आपसे भी ज़्यादा अच्छी दिखती है, तो वो आपको छोड़कर उसके पास ही चला जाएगा, चाहे वो आपसे कितना भी ज़्यादा प्यार क्यों ना करता हो। उनके लिए सूरत ज़रूरी है, किसी की सीरत नहीं। दूसरी तरह के लोग होते हैं एमिली की तरह, जो भले ही दिल से तो अच्छे होते हैं, मगर ऐशो आराम की जिंदगी के खातिर वे उन्हें भी अनदेखा कर देते हैं जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। ये सच है कि आज नहीं तो कल उन्हें भी एहसास होती है अपनी गलती की, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। और अंत में तीसरे तरह का लोग होते हैं जोजो की तरह, जिनके दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं होती, मगर ये उनकी बदकिस्मती कहिए या कुछ और, मगर उन्हें सिवाय नफरत की और दुनिया में कुछ भी नसीब नहीं होती। उनकी असली कीमत लोगों को तब पता चलती है जब वो हमारे बीच नहीं होते। दोस्तों, इस वीडियो को आप 1 से ज़्यादा लोगों को शेयर मत कीजिएगा। वो चाहे कोई भी हो सकता है, मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स या अदर्स। लेकिन आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ उसे ही सेंड कीजिए जिसे आप प्यार का असली मतलब समझाना चाहते हो। और आज नए साल में आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी किसी की फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि अगर वो जोजो की तरह निकला तो आपको भी बाद में एमिली की तरह पछतावा ज़रूर होगा। तो इसी आशा के साथ आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।